आज हम ऑटोकेड की कुछ बेसिक सी चीज़ें सीखेंगे जो आपके लिए बहुत कारआमद और बहुत बेनिफिशियल होंगी। सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने न्यू पे क्लिक किया तो एक ब्लैक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जो एक वर्किंग जिस पे हम सारी वर्किंग करते हैं ऑटोकेड की। उस जैसे ही हम ऊपर देखेंगे तो ये सारी की सारी टूल बार्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल बार्स हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए काम आती हैं। जैसे ये ड्रॉ है, इसमें लाइन है, रेक्टेंगल है, इसके अलावा हैच है और डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें हैं। ऊपर वाली ये जो है, ये इंसर्ट, एनोटेट, रेंडर, व्यू, मैनेज, ये सारी की सारी टैब कहलाती हैं। अगर हमें कोई भी यहाँ से टैब ऑन करनी हो या ऑफ करनी हो तो हम वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और जैसे ही ये आप आएंगे आगे तो शो टैब लिखा हुआ होगा। जैसे ये होम लिखा हुआ है तो ये क्लिक किया हुआ है ना, एक टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर ऑन है। जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये ऑफ हो गया। अगर हमें वापस वही चाहिए तो हम क्या करेंगे, वही सेम पैटर्न, सेम उसी जगह पे जाके शो टैब में जाके हम होम को ऑन करेंगे तो वो वापस आ जाएगी। ये देखिए आ गई वापस। अगर हमें कोई भी यहाँ पर से टूल बार हाइड करना है तो वो भी हम इसी तरीके से करेंगे जैसे शो पैनल में है, बिल्ड, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल्ड वाला हाइड हो जाएगा। अगर हमें वो वापस शो करवाना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, शो पैनल में आएंगे और बिल्ड करेंगे। तो ये जो है ना, थोड़ी सी बेसिक चीज़ है। जिस बंदे को इस चीज़ का पता नहीं होता तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये चीज़ें कैसे हाइड हो जाती हैं या कैसे शो करनी होती है ना। तो ये आपके लिए बहुत अहम है। इसके अलावा हमारे यहाँ ये एक सिलेक्शन का पैटर्न होता है। जिस तरह से ये सेंटर में एक कर्सर है तो इसको हम ड्रॉप बॉक्स बोलते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फंक्शन क्या होता है। हम कोई भी कमांड ले लेते हैं, लाइन मिसाल के तौर पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें कोई भी इसमें से सिलेक्ट करना है तो हम इसके कर्सर को ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें ये सारा कुछ सिलेक्ट करना है तो हम दोबारा ये सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें ये डिसलेक्ट करना है सारा कुछ तो हम एस्केप के बटन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ये सारा डिसलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है तो मैं इसका एक और तरीका है मेरे पास जो कि ये है। इस तरह से जो जो ब्लू एरिया है उसके अंडर में जो भी आ जाएगा, अगर वो कंप्लीट कंपोनेंट है तो वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो वो आधा कंपोनेंट सिलेक्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर देख लें आप, तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट उस ब्लू एरिया के अंदर आ गया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये मैं दोनों को अगर सिलेक्ट कर लूँ तो दोनों आ जाएंगे और escape कर लेंगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं ये ग्रीन वाला ले लूँ, उसके सिर्फ और सिर्फ मुझे उस कंपोनेंट को टच करना है तो वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे सारा कुछ सिलेक्ट करना है तो मैं सब सिलेक्ट करूंगा। अगर इस ड्राइंग में कुछ और चीजें भी हैं, मिसाल के तौर पर कुछ और लाइनें भी हैं और वो रेंडमली प्लेस्ड है, मुझे सारा कुछ सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल ए करूंगा तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। इस ड्राइंग में जो भी होगा इस इंटरफेस में वो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको डी सिलेक्ट करने के लिए हम एस्केप का बटन दबाएंगे तो सारा कुछ डी सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे कोई एक चीज, मिसाल के तौर पर ये सेम चीज है और इसके ऊपर मैं एक हाफ लाइन लगा रहा हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हाफ लाइन कैसे सिलेक्ट करूँ। अगर एक को सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ब्लू वाला एरिया जो होता है उसको हम इस तरह से खींचेंगे तो ये जो पूरा कंपोनेंट होगा वो आधा वाला जो था ना, तो छोटी सी लाइन वो इसमें से सिलेक्ट हो जाएगी, लाइक वाइज दिस।